दोस्तों सोचो एक ऐसा कंपनी जो बड़े कॉर्पोरेट के बजट से नहीं बल्कि भारत के एक छोटे शहरों से बनी है। एक प्लेटफॉर्म जिसका इंजन ग्लास ऑफिस नहीं बल्कि घर बैठे सेलर्स और हाउसवाइफ्स हैं। और अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े एंट्री लेने के लिए तैयार खड़ी है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मीशो, द कंपनी दैट रीडिजाइंड इंडियन ई कॉमर्स। अभी आपका पैसा चाहते हैं थ्रू देयर अपकमिंग आईपीओ। आज हम जानेंगे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक ओवर हाइप्ड बबल। हाय, दिस इज योर होस्ट सुभाष फ्रॉम द कैपिटल वेज। मीशो के बारे में सारी चीजें जानने के लिए ये एक वीडियो ही आपके लिए पूरा काफी रहेगा। और आप इसका आईपीओ लेने वाले हैं या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सिर्फ ये एक वीडियो नहीं, ऐसे और भी कई सारे वीडियोस मैंने डाल के रखे हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसे और वीडियोस आएंगे भी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू विल नेवर मिस आउट एनी लेटेस्ट वीडियोस। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो देन Capital Wiz is your way to go to help you throughout your journey. And since Miso is the hottest thing buzzing right now, we're definitely going to talk about it in this video. So let's begin. मीशो का कहानी शुरू होता है बैक इन 2015 में, जब दो फाउंडर्स ने भारत के लिए ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना चाहा। इनका आइडिया सिंपल था, हर घर को एक दुकान बनाना। और उनके इस आइडिया ने उन्हें एशिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप बना दिया। शुरू में मीशो एक रीसेलर मॉडल पर चल रहा था, जहां लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्रोडक्ट्स बेचते थे। बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस शुरू करने का मौका भारत के लोगों को यहां पर मिला, और पहली बार मिला। और इसी ने मीशो को एक मास स्केल अडॉप्शन की तरह पुश किया। मीशो का बिजनेस मॉडल सिंपल, स्केलेबल और भारत फोकस था। सप्लायर्स को जीरो कमीशन मॉडल्स दिए गए, जिससे उनका ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन बढ़ा। यूजर्स को लो कॉस्ट अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो प्राइस सेंसिटिव बायर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। आज मीशो की रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन लॉसेस अभी भी चैलेंज बनी हुई है। कंपनी यूनिट इकोनॉमिक्स तो इंप्रूव कर रही है, पर प्रॉफिटेबिलिटी तक का जो सफर है वो अभी तक बाकी है। बर्न रेट कंट्रोल में है, पर आईपीओ के थ्रू फ्रेश कैपिटल उनके एक्सपेंशन को बूस्ट करेगा। और कंपटीशन की बात करें तो मीशो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे जायंट्स के सामने खड़ा है। और इन सब के बीच मीशो ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया हुआ है। और ये सेगमेंट उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन चुका है। जोमैटो, नायका और पेटीएम जैसे आईपीओ जो आए थे, उनसे हमें कई सारे सीख मिली थी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी हमने जाना कि हाइप के पीछे भागना इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा अनसेफ चीज होती है। और वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस फाइनल लिस्टिंग को डिसाइड करती है। मीशो के फ्यूचर में काफी मैसिव अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि भारत का डिजिटल मार्केट अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। सेलर्स का ट्रस्ट और कस्टमर बेस उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। रिस्क भी है, जैसे बिग कॉम्पिटिशन, लो एओवी, प्रॉफिटेबिलिटी डिले या फिर रेगुलेटरी प्रेशर्स। और इन चैलेंजेस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी, स्पेशली आईपीओ के टाइम पर। इन्वेस्टर्स को ये सारे रिस्क क्लियरली इवेलुएट करना चाहिए। अभी हालांकि मीशो का आईपीओ ओपन हुआ है और प्राइस बैंड रहा है अराउंड 105 to 111 के बीच, जो क्लियरली मास रिटेल पार्टिसिपेशन को टारगेट करता है। इशू साइज उसका 5421 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल है। लिस्टिंग डेट 10th of December टेंटेटिव है और अर्ली सब्सक्रिप्शन नंबर्स स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 के बीच मीशो ने अपना रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल किया है, लेकिन लॉसेस भी सिग्निफिकेंट लेवल पर रिपोर्ट हुए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में, मतलब कि इस साल, नेट लॉस 39,000 करोड़ से ज्यादा रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी पर कंसर्न रेस करता है। मैनेजमेंट में आरएसपी में रोड मैप प्रेजेंट किया, जिसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मोनेटाइजेशन फोकस एरिया है। एंकर इन्वेस्टर्स के रिस्पॉन्स काफी हद तक क्वाइट इंप्रेसिव रहा, जहां ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे बिग नेम्स ने इन्वेस्ट किया है। एंकर पोर्शन ₹24,040 करोड़ के अराउंड एलोकेट हुआ है, जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस के स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। जनरली स्ट्रॉन्ग एंकर बुक लिस्टिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटकम्स फंडामेंटल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। पीयर कंपैरिजन में मीशो को देखो अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट के साथ डायरेक्टली कंपैरिजन तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस पोजीशंस अलग अलग हैं। अनब्रांडेड बजट सेगमेंट्स में मीशो का डोमिनेंस उसका यूनिक मोड बन चुका है। एनालिस्ट मीशो को यूएस के लो बजट मार्केटप्लेस के मॉडल के साथ भी कंपेयर करते हैं। फास्ट टेक आईपीओस जैसे पेटीएम, जोमैटो, कार्टरेड और नाइका ने मार्केट को एक रियलिटी चेक दिया था। लिस्टिंग गेन्स हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस
हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन के साथ ही लिंक्ड होता है। इसलिए इस आईपीओ से इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह समझना बहुत ही जरूरी होगा कि हाइप के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि फैक्ट से इवैल्यूएट करना सबसे स्मार्ट डिसीजन और सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा। नाउ डिसीजन आपका भी सिंपल होना चाहिए कि आप लिस्टिंग गेन्स चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। अगर वैल्यूएशन सेंसिबल रहा तो स्टोरी प्रॉमिसिंग लगती है, और अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ तो रिस्क भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। As it is not a recommendations, you will only have a neutral view। नंबर्स देखे बिना ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट अवॉइड करो। आईपीओ सेंटिमेंट्स, आरएचपी डिटेल्स को केयरफुली पढ़ो, क्योंकि उनको केयरफुली स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पेशेंस और रिसर्च सबसे पावरफुल टूल होता है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है मीशो के आईपीओ के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि हम डिस्कशन को और डीप ले जा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। होप करता हूं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ना कि सिर्फ इस आईपीओ के लिए बल्कि आने वाले हर एक आईपीओ के लिए, एंड ऑब्वियसली जिसमें आप इंटरेस्टेड रहोगे। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना। जो कोई भी अपडेटेड वीडियोस आएगा डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। एंड इन्वेस्ट वाइजली, क्योंकि मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी सही वैल्यूएशन का हमेशा वेट करती है। रिसर्च एनालिस्ट, आई हैव अ फ्री टेलीग्राम चैनल ऑफ मोर देन 14K प्लस कम्युनिटी, जहां पर मैं लाइव मार्केट में और थ्रू आउट द डे मार्केट के अपडेट्स, इनसाइट्स, रिसर्च सारे डालता रहता हूं। आप जाके वहां पर स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, काफी सारी चीजें सीख सकते हो। जो भी क्वेरीज होगा मुझे बता सकते हो, जो भी डाउट्स होगा आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलकर ग्रो करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।